नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। लास्ट वीक गोल्ड एंड सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट था, यानी कि साइडवेज मार्केट था। गोल्ड तब भी 1900 पॉइंट्स अप था, सिल्वर में करीब 14,000 का अप मूव था। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। ये पर्पल लाइन मंथली ट्रेंड डिसाइडर है 1,58,168। हर एक तारीख को हम अपडेट करते हैं। ये ऑरेंज लाइन है, ये हर मंडे को अपडेट करते हैं। वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,50,769। दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर अगर ट्रेड होता है, जो भी कमोडिटी है गोल्ड सिल्वर, ये अपसाइड रहता है। या दोनों के नीचे ट्रेड होता है तब वीकनेस देख सकते हैं, और दोनों ट्रेंड डिसाइडर के बीच में ट्रेड होता है तब साइडवेज मार्केट है। अभी आप देखिए पिछले 3 हफ्ते से ये वीकली और मंथली के बीच में ट्रेड हो रहा है, यानी कि साइडवेज मार्केट ऊपर गया था वापस नीचे। एंड 3 हफ्ते से ये मंथली भी ब्रेक नहीं कर रहा है अप साइड, और लोअर साइड में वीकली भी ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक नहीं कर रहा है। ये बार बार इस वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आता है। जब ये साइडवेज मार्केट होता है और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास जब गोल्ड आता है तब आप परचेस कर सकते हो, और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे एक 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर आप बाइंग कर सकते हो। जैसे यहाँ वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आया था, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होकर एक साइडवेज मार्केट। फिर इस हफ्ते आप देखिए सोमवार को ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आया था, मगर ये ब्रेक नहीं हुआ था, यही साइडवेज मार्केट होकर ऊपर की तरफ चला गया था। यानी कि साइडवेज मार्केट में भी आप वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास नीचे लेकर एक इस ट्रेंड डिसाइडर के 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डालकर बाइंग कर सकते हैं। देखिए वॉर सिचुएशन कुछ कंफ्यूजिंग जैसा है। कभी बोलते हैं सीज फायर हो गया, कभी बोलते हैं अभी वॉर नहीं होगा, कभी वापस वॉर शुरू हो जाता है। इस समय हम वॉर के न्यूज के हिसाब से पोजीशन नहीं ले सकते हैं। जैसे हमने बताया भाई, जब भी ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है तब हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, या फिर ये गोल्ड यहाँ वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आता है तब वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास बाइंग करके इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। और सोमवार को ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर चेंज हो जाएगा, सोमवार को एक नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा, सो उसके हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। सो ओवरऑल गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है, डिप में बाइंग कर सकते हैं और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। और नीचे में सपोर्ट, अगर आप एक सपोर्ट देखना चाहते हैं तो 1,48,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर 1,58,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तब फर्दर बुलिशनेस हम देख सकते हैं। अभी MCX सिल्वर देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सिल्वर मंथली ट्रेंड डिसाइडर 2,62,050 है, वीकली ट्रेंड डिसाइडर 2,37,008 है। यहां देखिए 30 मार्च को ही ये डाउन साइड से वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर आ गया था, यानी कि दोनों मंथली और वीकली के बीच में ट्रेड होता है तब हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। देखिए ये 3 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट ही था। एक बार यहां वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आया था और वापस बाउंस हो गया था, और यहां आप देखिए यहां से टच करके थोड़ा सा नीचे आया था, एक 500-700 पॉइंट नीचे आया था। सिल्वर है, सिल्वर में क्या कर सकते हैं, वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास लेकर 1,000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखकर आप ले सकते हैं। यहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, ऊपर गया था। वापस इस हफ्ते सोमवार को एग्जैक्टली वीकली ट्रेंड डिसाइडर को टच किया था एंड वापस आप देखिए ऊपर की तरफ चला गया था। और हाई में भी 2,62,050 का हाई है, 2,62,050 का मंथली ट्रेंड डिसाइडर है, और हाई बनाया था 2,61,750। यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का है। देखिए लोअर साइड डाउन साइड जो भी ट्रेंड डिसाइडर है इसके आसपास अगर आप बाइंग करते हैं तो इस ट्रेंड डिसाइडर के नीचे, गोल्ड में है तो 500 पॉइंट नीचे, सिल्वर में 1000 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये ट्रेंड डिसाइडर टॉप में जो है उसके आसपास आप एक्सिट हो सकते हैं।
जैसे गोल्ड वैसा सिल्वर भी थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है। नीचे में सपोर्ट 2,32,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, 2,37,000 लास्ट वीक का वीकली ट्रेंड डिसाइडर है। इस हफ्ते वापस एक नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा, वो ट्रेंड डिसाइडर आपको नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा। ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर दोनों साइडवेज टू पॉजिटिव बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। अभी हम कॉमेक्स गोल्ड देख लेते हैं। मंथली ट्रेंड डिसाइडर 5018, वीकली ट्रेंड डिसाइडर 4693। पिछले 3 हफ्ते से यहां भी आप देखिए 27-28 तारीख को भी एक कंफर्मेशन था, कभी डाउन साइड से लेकर ऊपर की तरफ आ गया है, यानी कि साइडवेज मार्केट मंथली और वीकली के बीच में ट्रेड हो रहा है। एंड यहां भी एक अपॉर्चुनिटी दिया था बाइंग के लिए, वापस ऊपर गया था। यहां इस मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था, इमीडिएटली ऊपर की तरफ बाउंस हो गया था। देखिए जब तक ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर या मंथली के नीचे क्लोज नहीं हो जाता है और यहां ऊपर नहीं क्लोज हो जाता है, तब तक हम इनको इंट्राडे स्पाइक मानेंगे। इंट्राडे स्पाइक यानी कि टेम्पररी रहेगा, जब तक ये क्लोज नहीं हो जाता है तब तक इनका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। और क्लोजिंग भी क्या है, 2 कंटिन्यूअस डेज क्लोज होना चाहिए। मंडे को गैप डाउन हुआ था, एक बार ओपन होकर इमीडिएटली ऊपर की तरफ चला गया था, यानी कि करीब 4600 के पास आया था और हाई में गया था 4890। पिछले हफ्ते एक व्हाट्सएप भी भेजा था, अगर कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड 2 दिन 4850 के ऊपर क्लोज हो जाता है तब रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अपसाइड ऊपर जाने के लिए शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते देखिए, यानी कि शुक्रवार को 4891 गया था, मगर क्लोजिंग के समय में 4831 आ गया था, 4850 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। ये 2 दिन कंटिन्यूसली 4850 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक एडवांस इंडिकेशन है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर में 5200 5250 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। नीचे में सपोर्ट में 4600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो डिप में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4600, ऊपर में 5200 5250 के आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू।